प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मेरे लिए देश सबसे पहले अरशद नदीम को पहलगाम हमले से पहले भेजा था निमंत्रण, बोले नीरज चोपड़ा। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल शेख के घर पर चला बुलडोजर। बांदीपोरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी घायल, 2 पुलिस कर्मियों को भी लगी गोली। एलओसी पर रात भर होती रही फायरिंग, पाकिस्तान ने उकसाया तो भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल सोनिया और सैम पित्रोदा के खिलाफ शिकायत दर्ज की, आज होगी सुनवाई। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां के थाना हाफिजपुर पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक बाल अपचारी सहित 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर थाना हाफिजपुर क्षेत्र से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। देखिए, हाफिजपुर में खबर 19 और 20 को लगातार 2 गाड़ियां चोरी हुई थी, जिसके संबंध में वाहन चोरों पर अंकुश लगाए जाने के लिए मेरे कप्तान साहब के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में हाफिजपुर ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 3 मुलजिमान पकड़े गए हैं, एक बाल अपचारी है उसमें से, और 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। दोनों गाड़ियां हमारे हाफिजपुर थाने से ही रिलेट करती हैं और एक गाड़ी जो है वो गाजियाबाद से कनेक्ट हुई है। ये 3 गाड़ी बरामद की गई हैं और 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। ये वाहन चोरी के कहाँ बेचे हो? ये अभी नए हैं, इनके अभी आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। ये औने पौने दाम में जो लोग नीडी होते थे चोरी करके उनको देते थे गाड़ी। जो नाबालिग है वो उसका क्या रोल है? उसका भी रोल है, गाड़ी चोरी करने में रोल है, क्योंकि वो बाल अपचारी है, इसलिए उसको अलग से सादे कपड़े में किशोर न्यायालय भेजा जा रहा है। अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां आर्य समाज जोधपुर ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और पुतला दहन किया। आर्य वीर दल राजस्थान के अध्यक्ष भरवलाल आर्य ने पुरजोत कड़े शब्दों पर इस निंदनीय कार्य की आलोचना की। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स व राष्ट्रीय सैनिक संस्थान में मृतक पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि मार्च निकाला गया। इस अवसर पर शहीद स्तंभ पर दीपक जलाकर व गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया। अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां जैन समाज ने धरने में भाषणबाजी व नारेबाजी न कर कश्मीर में दिवंगत हुई आत्माओं की संवेदना में 11 नवकार महामंत्र के सामूहिक उपचार से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस धरने में बड़ी तादाद में जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। जैन मल्टी फेडरेशन जोधपुर से अध्यक्ष उमेदराज जैन। आज ऑल इंडिया जैन मल्टी फेडरेशन केंद्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जी गांधी और महासचिव संदीप जी भंडारी के नेतृत्व में पूरे देश में जैन समाज के हमारे जितने भी मंदिर हैं, आराध्य देव हैं, हमारे साधु भगवंत हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, उन पे जिस तरह से आतताइयों द्वारा अतिक्रमण और उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई और उनके ऊपर मारपीट करने जैसे कार्रवाई और हमारे तीर्थों पर अतिक्रमण करने जैसी कार्रवाई जो हो रही है, उसके विरोध में आज देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में जोधपुर में भी ऑल इंडिया जैन मल्टी फेडरेशन के साथ समग्र जैन समाज संस्था और सकल जैन समाज यहाँ उपस्थित होके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह से बीएमसी द्वारा मुंबई के अंदर जैन धर्म की, जैन मंदिर की और जैन तीर्थ को जिस तरह से ध्वस्त किया गया है, हमारे आराध्य देवों को जिस तरह से कूड़े कचरे में डाला गया, हमारे जितने भी ग्रंथ थे उनको कूड़े कचरे में डाला गया, इस तरह के अतिक्रमण हम जैन समाज जो एक अहिंसात्मक समाज है, शांत समाज है, हमें इस तरह के लिए मजबूर किया सड़कों पर आने के लिए। हमारे
पूर्व में भी 16 तारीख को जोधपुर में रैली निकाली गई थी। आज पूरे देश भर में रैली है और धरने दिए जा रहे हैं। तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि चूंकि हमें अल्पसंख्यक की सारे संरक्षण प्राप्त है, हमें सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सभी तरह के संरक्षण हमें प्राप्त होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं जो हो रही है उनको तुरंत रोका जाना चाहिए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पाबंद किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जिस तरह से इनको संरक्षण प्राप्त है, न्यायिक प्रक्रिया में संरक्षण प्राप्त है, आर्थिक संरक्षण प्राप्त है, सामाजिक संरक्षण प्राप्त है और धार्मिक हमारे उपासना केंद्रों के लिए संरक्षण प्राप्त है, फिर ये हमारे ऊपर इस तरह के आक्रमण क्यों किए जा रहे हैं? इसके ऊपर गहन विचार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को करने के लिए आज हमें ये सड़कों पर उतरना पड़ा है और ये देशव्यापी आंदोलन करना पड़ा है। हम मांग करते हैं कि बीएमसी का जिस तरह से तोड़ा गया, द्वारा मंदिर तोड़ा गया, उस मंदिर का पुनर्निर्माण करा जाए, उसकी जांच कराई जाए और दोषियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और जो जैन साधु भगवंतों के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हमला किया गया, उनको मारने की साजिश की गई, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण को तुरंत रोका जाए। यही हमारी आज की मांग है और यही हम आज यहाँ धरने में सभी उपस्थित होके अभी जिला प्रशासन महोदय के पास जाके हम हमारा ज्ञापन देंगे। आप सभी आज यहाँ पधारे, हर पंथ, संप्रदाय, समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं सबका ऑल इंडिया जैन मार्टी फेडरेशन और समग्र जैन समाज संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। अगली बड़ी खबर गुजरात के अमरेली से है, जहां पिता के हाथों से बेटी की हुई हत्या। बता दें, घटना खांबा के डेडान गांव की है, जहां हिंदू लड़के से प्यार करने पर पिता ने लड़की को मार डाला। अपनी बेटी के प्रेम संबंध को नापसंद करते थे, बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की। अमरेली एसपी ने फौरन जांच के निर्देश दिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से है, जहां लोधी समाज ने मेडिकल कॉलेज सभागार में मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। मौके पर मौजूद पुलिस बल भीड़ के विरोध के आगे बेबस नजर आया। मंत्री अंबेडकर सम्मान सभा में मुख्य अतिथि बनकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां भारत सरकार के आदेश पर पाकिस्तानी महिला शहनाज को 48 घंटे में भारत छोड़ना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने महिला को पाकिस्तान भेजने की तैयारियां शुरू कर दी है। अगर मेरा पासपोर्ट होता तो हो सकता है मैं कल ही चली आती हूँ। मेरा पासपोर्ट जो गुम हुआ इसकी वजह से मुझे मसला हो गया। अभी भी एक माह हुआ है यहाँ पर आए हुए। ऐसा अगर सरकार कहेगी तो मैं चली आऊँ। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है, दोनों देशों के बीच रिश्ते और ख़राब होंगे? इससे तो मुझे कुछ इससे तो कुछ मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो रात को 9 बजे पता चला। मेरे ये दोनों मुल्क बराबर हैं और यहाँ पर भी इंसान है, वहाँ पर भी इंसान है, सब इंसान। यहाँ पर क्यों आई थे आप हिंदुस्तान? मैं अपनी वालदा से मिलने आई थी। मेरी वालदा बहुत बीमार थी। मैंने अपनी वालदा को देख लिया, बस सब कुछ है। अगर सरकार थी कि जाने को नहीं, मैं दोनों बराबर। पाक राष्ट्रपिता शहनाज शाहिद जो 24/3/2025 को जनपद बरेली में इन्होंने अपना आगमन रिपोर्ट किया था। LIU ऑफिस में इनका पंजीकरण किया गया है। इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो जाने के कारण GRP में इनके द्वारा गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। तो इनके वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए LIU के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा संबंधित एजेंसीज और ऑफिस से पत्राचार किया गया है। शीघ्र ही जो भी वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और जो भी डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उनके अनुपालन में पुलिस के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो अभी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होंगे उनके संबंध में भी इनको लिखित में अवगत करा दिया जाएगा और जो भी डायरेक्शंस होंगे गवर्नमेंट के और ऑफिस के उनका कंप्लायंस कराया जाएगा। सर, टोटल बरेली में कितने पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा से? जो दीर्घकालिक वीज़ा पे हैं वो 34 लोग हैं जिनकी सूची पुलिस के पास उपलब्ध है। समय समय पर उनका सत्यापन भी कराया जाता है और ये एक महिला है जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे यहाँ जनपद बरेली में इनका आगमन रिपोर्ट हुआ। देखिए, ये प्रकरण
मेरी जानकारी में है। और आज मॉर्निंग में मैंने LIU और अन्य जो एजेंसियां हैं उनसे इस पूरे प्रकरण की मैं जांच करा रहा हूं, और जांच पूरी होते मान ली जैसे भी शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के अनुरूप जो है पूरी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, उनको कुछ आदेश मिला है कि हिसाब से बच्चे छोड़ने के लिए? अभी इसकी हम लोग जो भी शासन दिशा निर्देश के क्रम में आज हम इसकी पूरी जांच करा लेंगे, उसके बाद ही फिर मैं जिस पे जो है आपको विस्तृत जो प्रकार से बता पाऊँ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां क्षेत्रीय महासभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पहलगाम में हुई घटना का विरोध जताया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सोम कुमार राणा ने देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां नगर के प्राथमिक विद्यालय शिवगढ़ी में अध्यापक बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं। स्कूल के बच्चे ट्रैक्टर से ईंटें ढो रहे हैं और प्रधानाचार्य पर इसका आरोप है। इस मामले में स्थानीय निवासी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखिए ये वीडियो। और क्या इस बात से क्या मतलब? इस बात से क्या मतलब है? नहीं आप करो आप एक बात बताओ, आपका टेंडर छोड़ दिया, चल हाँ बताओ, क्या तो ये बच्चे थोड़ी बेलदारी करेंगे? बच्चे बेलदारी नहीं कर रहे हैं। और ईंट रट हो रहे हैं? क्या ईंट रट हो रहे हैं? क्या चीज? ईंट। ये अपने स्कूल का काम है। नहीं आपके स्कूल का काम है, आपके स्कूल का काम है। बेलदार लगाओ ना, बेलदार लगाओ। बेलदार लगा रखा है, जसविंदर से पूछो जाओ। बुलाओ जसविंदर को ढो बच्चों, ढो और क्या इसमें क्या इसमें करने के लिए भी तैयार रहते हैं ना, ढो मतलब ऐसे बिल्कुल ही हाथी पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां अवैध फाइनेंस कर्मियों ने मचाया आतंक। कस्बा रुनकता चौराहे पर मचाया आतंक। बाइक सवार को किया लहूलुहान। 30 मिनट तक काटते रहे बवाल। घायल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा शहर में कई जगह गुंडई करते हैं अवैध फाइनेंस कर्मी। अगली बड़ी खबर भी आगरा से है, जहां नहीं रुक रहे अवैध शराब की बिक्री। बंद दुकान का शटर खोलकर बैग में रखकर निकाली जाती है अंग्रेजी शराब। फिर होते हैं अवैध ओवर रेट शराब की बिक्री। शटर खोलकर दुकान में घुसने का वीडियो आया सामने। क्या आबकारी विभाग की मिलीभगत से हो रही अवैध शराब की बिक्री? एतमजोला क्षेत्र के सुशील नगर का है मामला। एतमदौला क्षेत्र के सुशील नगर का है मामला। पहलगाम में हुए
हुए आतंकी हमले पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला बहुत गंभीर है। पहलगाम में जो मतलब आतंकवादियों की तरफ से जो हमला हुआ है, ये हमला बहुत बड़ा गंभीर है, भारत देश को चैलेंज देने वाला है और पाकिस्तान हमेशा इसी तरह की शरारतें करते रहता है। एक तो भारत ने ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के माध्यम से घुसपैठी हमेशा चलती रही है। लेकिन पहली बार ऐसा जो टूरिस्ट आते हैं, पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, भारत के कोने कोने से टूरिस्ट आते हैं, महाराष्ट्र से भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां रहते हैं, तो वो टूरिस्टों को टारगेट करके उन्होंने मतलब अनेक लोगों की हत्या करने का प्रयत्न किया है और ये पाकिस्तान का पूरा प्लान है। मुझे लगता है कि भारत सरकार इसीलिए पूरी बहुत बड़ी सीरियस है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरेबिया का दौरा छोड़कर वो दिल्ली वापस आ गए हैं। अमित शाह साहब हमला होते ही 1-2 घंटे में वहां कश्मीर पहुंचे थे और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी पाकिस्तान को ऐलान इशारा दे दिया है। मुझे लगता है कि ये पाक को जो मतलब है, पाकिस्तान हमेशा इसी तरह की हरकतें करते रहता है, तो मुझे लगता है कि पूरे भारत देश में इसका बहुत बड़ा निषेध हो रहा है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कश्मीर में गांव-गांव के लोग, शहर के लोग रास्ते में आकर इन्होंने ऐसे हमले का निषेध किया है और वहां हिंदू समाज को ज्यादा टारगेट करने का प्रयत्न किया है। लेकिन उसमें एक मुस्लिम जो घोड़ेश्वर था, उनको भी मतलब उन्होंने मारा है। तो ये नीच वृत्ति है। इनको मुझे लगता है कि भाई हमारे डिफेंस, हमारे आर्मी वालों ने उनको तो घेर लिया है, लेकिन मेरी सूचना यह है कि पाकिस्तान को घेरना चाहिए। पाक व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना चाहिए, क्योंकि पाक व्याप्त कश्मीर से ही ज्यादा आतंकवादी एक्टिविटी होती रहती है और पाक व्याप्त कश्मीर के लोग भी भारत के साथ रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रयत्न होना चाहिए। जरूर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बहुत बड़ा सीरियस विचार कर रही है और अपोजिशन के साथ भी चर्चा करके मुझे लगता है कि इस संबंध में विपक्षी दलों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो हमला हुआ है, हमला बहुत बड़ा गंभीर हमला है। अनेक लोगों की मृत्यु हुई, अनेक लोग जख्मी भी हुए हैं और मुझे लगता है कि भाई इसका हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा किसी ने करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जरूर हिंदू लोगों को टारगेट आतंकवादियों ने किया है, लेकिन भारत के मुसलमानों का उससे कोई संबंध नहीं है। भारत के मुसलमानों ने भी इसका निषेध किया है। तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा समझकर ऐसा किसी ने इसकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और भारत के साथ, सरकार के साथ सभी लोगों ने मोदी साहब के साथ खड़ा रहना चाहिए। और इसलिए विपक्षी दलों को भी मेरा निवेदन है कि भाई इसमें राजनीति मत लाइए। जरूर इसमें सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन हमला तो हो चुका है और 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहां कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो कश्मीर गए थे, जा रहे थे और अनेक लोग मतलब पूरे दुनिया भर से मतलब वहां आते थे। उनको डर नहीं लगता था। लेकिन ये देखकर अब पाकिस्तान ने इसी तरह का प्लान न करके टूरिस्ट लोगों को टारगेट करने का काम किया है। इसका मैं धिक्कार करता हूं। पूरे देश भर में इसका धिक्कार हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ने भी मतलब आज यहां प्रदर्शन करके यहां अपनी भावना व्यक्त की है, अपनी तीव्र भावना यहां रास्ते में आकर व्यक्त की है। मैं इस घटना का तीव्र निषेध करता हूं और मुझे लगता है कि एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए।
पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया और आतंकवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारियों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस हादसे पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए हैं। हम सभी ने मिलकर कहा है कि देश हित में सरकार जो भी एक्शन लेगी हम सब एक है और हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। जरूरी है क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। आज जो डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई और वहाँ पर अमित शाह साहब भी हाजिर थे और दूसरे मिनिस्टर्स भी हाजिर थे और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी के लोग आए थे, जिसमें जितने भी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था मोस्टली आए हुए थे। और हमने जो कहा कि भाई इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इसलिए रहना जरूरी है कि उनका निर्णय महत्व का होता है। तो उन्होंने कहा कि हम सब बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये कहा कि एक्सप्लेन करना और बात है, वो खुद सुन के निर्णय लेना और बात है। तो खैर वो बात यही रही, ठीक है वो गए हैं, हम बता देंगे, ये बात ऐसी ही। फिर उसके बाद में एक तो प्राइम मिनिस्टर इश्यूज के ऊपर हमने उठाया, क्यों अटेंड नहीं किए उनके। दूसरा जो है ये सिक्योरिटी, 3 टायर सिक्योरिटी रहती वहाँ और 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैप्स हुआ और उसमें बहुत से इनोसेंट मारे गए और 3 दिन में कम से कम 1000 लोग वहां गए हुए थे। इतने लोग जाने के बाद भी यही राहुल गांधी जी ने पूछा कि जब 1000 लोग जब वहां गए हैं तो इसको पुलिस का पता रहना चाहिए, इतनी संख्या में जब वहां गए हैं। तो ये सिक्योरिटी लैब्स है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। उसको नेचुरली उनका जो भी रिप्लाई, पहले भी ऐसा होता था, हमने ये किया, लेकिन इस बार हुआ है, लेकिन इसको सब मिलकर कैसा दुरुस्त करना चाहिए उसके बारे में हम आज मिले हैं, वो हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल हमारा ये था, भाई ये तो ग्लैरिंग मिस्टेक है इंटेलिजेंस का और सिक्योरिटी फेल्यूर भी है और ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ ये इसमें जरा गवर्नमेंट थोड़ा इसमें क्या कहेंगे कि जितने क्विक एक्शन लेना था नहीं लिया, ये बात भी हमने रखी और सारे पार्टी के लोग भी ये मान गए कि जो हमने अपोजिशन लीडर जो बोल रहे हैं वो ठीक है और राहुल जी ने जो उठाया वो भी ठीक है, उन्होंने कहा। और सब मिलके एक ही वॉइस में सभी ने ये कहा कि हम सरकार जो भी एक्शन लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस इश्यू पे हम सब एक है और गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करेगी और जो इंसिडेंट वहाँ हुआ है उसको हम कंडेम करेंगे। तो वो हमने ओपनली बोला कि हम एक तो इस इश्यू वहाँ का इंसिडेंट को कंडेम करेंगे, दूसरा हमने बोला कि सरकार को हम कोऑपरेट करेंगे इस विषय पे ताकि देश एक है, ऐसा मैसेज हमको देना है देश के लोगों को और बाहर के लोगों को।
और चौथा पॉइंट ये रहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए आप प्रिकॉशंस लेना है और जल्द और गवर्नमेंट उस चीज पे भी उन्होंने कहा कि इस बार इसका लेसन मिला है, हम आगे इसको अच्छा टाइट करेंगे और 3 जुलाई 2025 को जो यात्रा होगी। इस बुलेटिन में अब बात करेंगे स्पोर्ट्स के खबरों की। कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में आरसीबी को आखिरकार अपने घर में सत्र की पहली जीत मिल गई। मैन ऑफ द मैच बने जोश हैजलवुड की गेंदबाजी से बेंगलोर ने राजस्थान को हरा दिया। इस हार के बाद राजस्थान प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गया। एशिया के स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बना दिया है। उन्होंने फेडरेशन कप के अंतिम दिन 20.40 सेकंड का समय निकाला और स्वर्ण पदक जीता। कुजूर ने 100 मीटर में रजत पदक जीता था। अभिमेश ने राष्ट्रीय कीर्तिमान के बावजूद विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग नहीं कर पाए। 5 भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लड़कों के अंडर 15 वर्ग में नेल्स ने 55 किलो भार वर्ग में पहले दौर में ताइवान के वोंग शेन यांग को रेफरी की ओर से मुकाबला रोके जाने का आधार पर हराया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।